राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए कहानी लेकर के आए हैं गरीब माँ के करेले के पकोड़े। साधना अपने काम में लगी हुई थी, तभी उसकी मालकिन उस पर जोर से चिल्ला पड़ती है। सुनो महारानी, तुम्हारे हाथों में क्या मेहंदी लगी हुई है? जल्दी जल्दी काम नहीं कर सकती हो? देखो अभी वो वाला कमरा भी पड़ा है। साधना घड़ी की तरफ देखती है। अभी आधा घंटा ही हुआ था और वो आधे से ज़्यादा काम पूरा कर चुकी थी। पर मैडम जी, मुझे तो आए हुए भी आधा घंटा ही हुआ है, बस एक कमरा ही तो बाकी रह गया है। बड़ी जुबान चल रही है तुम्हारी, लगता है तुम्हें यहाँ पर काम नहीं करना। तुम अपने पैसे पकड़ो और जाओ यहाँ से। मैडम जी, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा, आप इतना बुरा क्यों मान गई हैं? मुझ गरीब के पेट पर लात मारकर आपको भला क्या मिलेगा? मैं तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहती, बस जाओ यहाँ से। साधना अपने पैसे लेती है और रोती हुई अपने घर की तरफ चल देती है। घर पहुंचने पर वो अपने आंसू पोंछती है और दरवाजा बजाती है। उसके घर में उसके अलावा उसके 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी महक और छोटा बेटा कमल। माँ, तुम आ गई, ये देखो, जल्दी आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। माँ, तुम खुश हो जाओगी उसे देखकर। दोनों बच्चे साधना को खींचते हुए घर के पीछे, जहाँ 2 कमरों में ढेर सारे करेले पेड़ पर लगे हुए थे, वो साधना को दिखाते हैं, जिन्हें देखकर साधना खुश हो जाती है। आखिर तुम दोनों की मेहनत रंग लाई। सचमुच बहुत ही अच्छे करेले लगे हुए हैं, बाजार में तो ऐसे मिलते भी नहीं हैं। ये कितने ताजे ताजे हैं। बच्चों की खुशी देखते ही बन रही थी। माँ, कुछ करेले तोड़ लो, आप करेले की सब्जी बहुत अच्छी बनाती हो। दोनों बच्चे अपनी अपनी जिद लेकर साधना को परेशान करने लगे। मेरे पास इसका एक और हल भी है, तुम दोनों की मुराद पूरी हो जाएगी। क्यों ना मैं तुम दोनों के लिए करेले के पकोड़े बनाऊं? करेले के पकोड़े? पर माँ, करेले तो कड़वे होते हैं। हाँ, करेले तो कड़वे होते हैं, पर उसकी पकौड़ी बहुत टेस्टी होती हैं। पहले मैं बना लेती हूँ, फिर तुम खाकर बताना। साधना बच्चों के लिए करेले के पकोड़े बनाने की तैयारी करती है। वो सबसे पहले सिलबट्टे पर चटनी बनाती है और फिर करेले के अंदर भरने के लिए मसाला। फिर वो बच्चों को पकोड़े बनाकर देती है। तभी साधना की पड़ोसन भी आ जाती है। अरे साधना, क्या बना रही हो? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आओ आओ दीदी, करेले के पकोड़े बना रही हूँ। क्या कहा तुमने? करेले के पकोड़े? भला करेले के भी पकोड़े होते हैं क्या? वो तो इतना कड़वा होता है, पकोड़े कैसे लगेंगे? कमल तब तक आधा पकोड़ा खा चुका था। वो फिर से बोला, अरे आंटी, फिक्र मत करो, पकोड़े बहुत अच्छे बने हैं, सचमुच में मजा आ जाएगा। लग ही नहीं रहा कि ये करेले के पकोड़े हैं। सोचो मत आंटी, खाकर देखो। सचमुच माँ ने तो कमाल के पकोड़े बनाए हैं। बच्चों को इतने शौक से करेले के पकोड़े खाते हुए देखकर पड़ोसन का मन भी ललचा गया और उसने साधना से करेले के पकोड़े ले लिए, साथ में सिलबट्टे पर पिसी हुई चटनी भी। छोटा सा टुकड़ा तोड़कर पड़ोसन ने अपने मुंह में डाला तो वो स्वाद से भर गया। क्या गजब के पकोड़े बनाए हैं। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि करेले के पकोड़े भी इतने स्वादिष्ट हो सकते हैं। क्यों री साधना, आज से पहले तो तूने कभी नहीं खिलाई करेले के पकोड़े। क्या बताऊं बहन, कुछ दिमाग में रहता ही नहीं है। हर वक्त बस कमाने की धुन लगी हुई है। काम मिल जाए तो 2 पैसे आ जाएं, 2 पैसे आ जाएं तो बच्चों की जरूरतें पूरी हो जाएं। अब देखो, आज मेरी नौकरी छूट गई है, इसलिए मैंने बेटे से बोला था कि तुम्हें बुलाएं। अब कहीं कोई काम हो तो मुझे जरूर बताओ। तू सच कह रही है साधना, हम जैसे गरीबों के लिए तो काम ही सबसे ऊपर है। इसके चक्कर में तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। साधना, तू मुझे थोड़ा सा टाइम दे, फिर मैं किसी से पूछकर बताती हूँ। अच्छा सुन साधना, एक और पकोड़ा मिलेगा क्या? अरे कैसी बातें कर रही हो, एक क्या तुम 2 पकोड़े खाओ। एक और पकोड़ा खत्म करके पड़ोसन तारीफ करते हुए नहीं रुक रही थी। वो उसके लिए नौकरी ढूंढने के लिए कहकर वो दरवाजे तक पहुंची और फिर पलटकर वापस आ गई। क्या हुआ, और पकोड़े चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं, अभी मुझे ख्याल आया कि साधना ने इतने अच्छे करेले के पकोड़े बनाए हैं और चटनी भी साथ में, और चटनी भी इतनी गजब की है, और मुझे लगता है कि लोगों ने आज तक करेले के पकोड़े खाए भी नहीं होंगे। क्यों ना तुम करेले के पकोड़ों की दुकान खोल लो? हाँ माँ, चाची तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
ऐसे स्वादिष्ट करेले के पकोड़े तो सचमुच कभी किसी ने नहीं खाए होंगे। बाकी तुम्हारी मर्जी है, काम मिलेगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। ये कहकर पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। साधना भी करेले के पकोड़े खाने लगती है। सचमुच ये तो बहुत अच्छे बने हैं, बिल्कुल माँ के हाथों जैसे करेले के पकोड़े लग रहे हैं। फिर वो अपने बचपन का समय याद करने लगती है, जब उनके बगीचे में करेले ही करेले लग गए और माँ ने इतने सारे करेलों का उपयोग करेले के पकोड़ों के रूप में कर दिया। और तब पहली बार साधना ने करेले के पकोड़े खाए थे। बचपन के दिनों को याद करके साधना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कई दिनों तक नौकरी की तलाश की, लेकिन नौकरी थी कि कहीं मिल ही नहीं रही थी और साथ में रखे हुए पैसे भी खत्म होने लगे। साधना ने करेले की पकोड़ों की दुकान खोलने का सोच लिया और फिर वो पड़ोसन के पास जाती है। तूने बिल्कुल सही फैसला लिया है साधना। देख, बच्चों को पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब नौकरी में तो तुम्हें पता ही है कि कितने पैसे मिलते हैं। पढ़े लिखे लोग घर में बैठे हुए हैं, हम जैसे अनपढ़ों को तो क्या ही मिलेगा। हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो पक्का ना मैं पकोड़ों की दुकान खोल लूं? अरे हाँ खोल ले, और मैं हूँ ना तेरा साथ देने के लिए। मैं सबको बताऊंगी कि तेरे यहाँ कितने टेस्टी पकोड़े मिलते हैं। फिर साधना ने हिम्मत करके करेले के पकोड़ों की दुकान खोल ली। उसने एक ठेला किराए पर ले लिया, घर से सिलबट्टे की बनाई हुई चटनी लेकर गई। आइए आइए, गरम गरम करेले के पकोड़े खाइए। ऐसा स्वाद कि ना कभी खाया होगा और ना ही कभी खाओगे। एक बार जो खाओगे बार बार आओगे। आसपास से गुजर रहे लोग करेले के पकोड़े का नाम सुनते ही मुंह में कड़वाहट का एहसास कर रहे थे और कोई भी साधना की दुकान पर आ ही नहीं रहा था। तभी मोबाइल फोन पर दो लड़के जो एक दूसरे के वीडियो बना रहे थे, करेले के पकोड़े का नाम सुनकर हंसने लगे। सुना तुमने, वो औरत करेले के पकोड़े बेच रही है। यार, हमें इस तरह हंसना नहीं चाहिए, क्या पता वो पकोड़े सचमुच में अच्छे बना रही हो। चल ना यार, वीडियो बनाते हैं, क्या पता उसके करेले के पकोड़े ही फेमस हो जाएं और हम इस तरह किसी का भला कर दें। ये सोचकर वो दोनों लड़के साधना के पास जाते हैं और साधना से पकोड़ों की प्लेट लगाने के लिए कहते हैं। आपने करेले के पकोड़ों के बारे में ही क्यों सोचा? करेले तो कितने कड़वे होते हैं और इन्हें कौन खाएगा। आप लोग पकोड़े लीजिए और खाकर बताइए, क्या इन्हें कोई खाने के लिए वापस नहीं आएगा? साधना का कॉन्फिडेंस देखकर वो दोनों लड़के करेले का पकोड़ा खाने लगते हैं और खाते ही वाह वाह कर उठते हैं। बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सच कहा। एक बार जो खाएगा वो बार बार लौट कर आएगा। तभी वो मोबाइल फोन साधना की तरफ कर देते हैं और लाइव टेलीकास्ट कर देते हैं कि देखिए, यहाँ पर एक औरत करेले के पकोड़े बना रही है जिनका स्वाद जबरदस्त है। फिर वो साधना को बोलने के लिए कहते हैं। साधना बोलती है, मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप एक बार यहाँ आकर करेले के पकोड़े जरूर खाएं। उन दोनों के बहुत सारे दोस्त थे। उनके इस तरह लाइव करने पर अगले दिन कई लोग साधना के पास करेले के पकोड़े खाने के लिए आए। साधना ने करेले की पकोड़ों की प्लेट का रेट 30 रुपए रखा हुआ था, जो देखते ही देखते हाथों हाथ बिक गई। जितने करेले में लेकर आई थी सारे निकल गए। हे भगवान, आज की मेहनत तो सफल हो गई। बस आगे भी ऐसे ही कृपा रखना। सारा सामान समेट कर रात को जब साधना घर आती है तो वो बहुत खुश थी। साधना, कैसा रहा आज का दिन? बहन, सच कहूँ तो बहुत अच्छा रहा। कल तो मैं निराशा में डूब गई थी। कल तो सिर्फ 2 प्लेट पकोड़े निकले थे और घर आकर बाकी बचे बच्चों को भी खिलाने पड़े। और आज उन 2 लड़कों की वजह से मेरे पास काफी भीड़ लग गई। मैं सोच रही हूँ कल ज्यादा करेले लेकर जाऊँ, क्या पता कल भीड़ और ज्यादा हो। तभी पड़ोसन का बेटा मोबाइल फोन हाथ में लेकर आता है और साधना और अपनी माँ को दिखाता है। साधना अपने आप को फोन पर देखते हुए, हाय रे दैया, इसका मतलब उन दोनों की वजह से मेरे यहाँ पर इतनी भीड़ लगी। उन दोनों की उम्र भगवान लंबी करे। अरे साधना, ये तो बहुत अच्छा हुआ। देख, अब जल्दी ही तू बहुत फेमस हो जाएगी। इस मौके को हाथ से मत जाने दे। इसका भरपूर फायदा उठा और अपने करेले के पकोड़ों का स्वाद बरकरार रखना। देखना, धूम मचा देंगे, धूम। साधना बहुत खुश थी। वो उस लड़के से फोन लेकर अपने बच्चों को भी दिखाती है। ये तो सब देख रहे होंगे ना माँ, अब तुम्हारी दुकान पर बहुत भीड़ लगेगी। साधना अपने बच्चों को गले लगा लेती है। अगले दिन वो बहुत सारे करेले लेकर जाती है और हाथों से बनी हुई सिलबट्टे की चटनी भी। मैं बहुत दूर से आई हूँ, आपके करेलों की पकोड़ों की बहुत तारीफ सुनी है। वैसे मुझे करेले बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन ना जाने क्यों मेरा मन एक बार ये कर रहा है कि मैं एक बार ये खाकर जरूर देखूं। आप मुझे 1 प्लेट दे दीजिए, आपको निराशा नहीं होगी। आप एक बार खाओगे तो बार बार खाने आओगे।
वो लड़की अपनी सहेलियों के साथ आई हुई थी। उसने जैसे ही करेले का पकौड़ा मुंह में डाला, उसे लगा ही नहीं कि जैसे वो करेले का पकौड़ा है। स्वाद से और मसाले से भरपूर करेले का पकौड़ा खाकर वो सब खुश हो गई और साधना की बहुत तारीफ की। फिर उन लड़कों की तरह उन्होंने भी साधना के साथ वीडियो बनाई। इस तरह धीरे धीरे सब जगह साधना की वीडियो वायरल होने लगी और लोगों के अंदर करेले के पकौड़े खाने की जिज्ञासा भी। साधना के पास अब काफी भीड़ थी। वो बहुत सारे करेले लेकर आती है और करेले के पकौड़े खाने के लिए देती। कुछ महीनों बाद बाई के पास अच्छा खासा पैसा जमा हो गया। अब उसके बच्चे भरपेट खाना खा रहे थे और अच्छे कपड़े पहन रहे थे। वो बार बार भगवान को धन्यवाद देना कभी नहीं भूलती। और इस तरह करेले के पकौड़ों ने साधना की जिंदगी को बिल्कुल बदल के रख दिया। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।